देखिए, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये माफ करिएगा, मैं अनंत विजय को मुझसे नहीं जोड़ रहा हूं, माफ करिएगा, मेरे मुंह से गलत निकल गया। एन गोपालास्वामी का जिक्र किया जाता, वो पूरी कंट्रोवर्सी क्या थी? एन गोपालास्वामी ने क्यों यह फैसला किया था, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एनडीए का एक डेलीगेशन एन गोपालास्वामी इलेक्शन कमीशन से मिलने जाता है। एन गोपालास्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो अपने प्राइवेट चैंबर में उनसे मिलते हैं। उसके बाद साथी इलेक्शन कमिश्नर से किसी तरीके का कोई सलाह मशवरा नहीं करते, और अकेले वो राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देते कि इनको हटा देना चाहिए। प्रतिभा पाटिल ने उनको हटाया, रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया था। तो मैं एन गोपालास्वामी को सिर्फ, उन्होंने नवीन चावला को हटाने की बात की थी और इस आधार पे नवीन चावला को आप डिमीन करें, ये उचित नहीं है। आनंद विजय जल्दी से क्या कह रहे हैं? एक मिनट। नवीन चावला ने चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अगर कोई ऐसा काम किया जिसके आधार पे यह कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से फेवर कर रहे थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। अन्यथा आप यह बताइए कि अशोक लवासा ने जब डिफरिंग ओपिनियन दिया, उसके बाद उनके परिवार वालों के यहां छापे किसने डलवाए, और क्यों अशोक लवासा को मजबूरन इस्तीफा देके एशियन डेवलपमेंट बैंक जाना पड़ा? आनंद जल्दी से आनंद बोलिए। संधू, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नवीन चावला का जो एलिजेंस था वो तो जग जाहिर है। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रहे हैं, मैं आशुतोष जी पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके हम नवीन चावला को एक शील्ड देना चाहते हैं। क्या मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस समय अविश्वास का वातावरण नहीं बना था? क्या इलेक्शन कमीशन सवाल के घेरे में नहीं आया था? क्या जब आप इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी देने की बजाय केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लेते हैं तो क्या उस पर अविश्वास का वातावरण नहीं बनता? क्या आप इलेक्शन कमिश्नर को राज्यसभा की सदस्यता दे देते हैं तो उस पर इम्यूनिटी का मामला नहीं उठता? आप चीफ जस्टिस को राज्यसभा सदस्यता देने पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने पर चुप रहते हैं। जल्दी से मैं एक बात कहूंगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को यह कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वही नरेंद्र मोदी जी थे जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम लिंगडो की धार्मिकता को लेकर, उनके क्रिश्चियन आइडेंटिटी को लेकर अटैक कर रहे थे। इससे ज्यादा खराब, इससे ज्यादा कंडेमेबल, निंदाजनक कोई बात हो ही नहीं सकती थी। ओके, सतीश कैसे? अरे मैं तो अविश्वास पे जा रहा हूँ सर, व्यक्तिगत विनम्रता से कहना चाहूंगा। हाँ, नलिन जी एक सेकंड, सतीश जी अपनी बात कह लें, फिर एक सेकंड सतीश जी। मैं ये कह रहा हूं, जैसा आनंद विजय जी ने कहा कि पहले वोट चोरी हुआ था, तो ऐसा लग रहा है कि मान रहे कि अब हो रहा, अभी भी अब हो रहा है। इसका अंतर्निहित शब्द इन्होंने कहा तो सही कि नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था, ये कह रहे हैं ना? पहले होता था। अच्छा, ठीक है, एक मिनट रुकिए, बीच में मत बोलिए। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, 2-3 प्रमुख सीईसी जो पुराने रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के कार्यकलाप पर सवाल उठा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। वो सब के सब 3 सीईसी कौन है? और वो सब भाजपा के नहीं है, अभी वाले पता नहीं किसके। और उन 3 सीईसी की एक बात आपने नहीं सुनी। सुनिए आप पहले, मैं तो कह रहा हूं अब तीनों ने ईवीएम की वकालत की है। यार ये तब तो उनकी बात नहीं सुने आप। चले गए क्या? ये मैं ये कह रहा हूं कि आप अब कुछ दिन ही बचा है जब आनंद विजय ही अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे लोग बनाए जाएंगे, तब ये कहेंगे 45 दिन नहीं, 45 मिनट में ही वोटिंग गिनती के बाद ये सीसीटीवी खत्म। अरे भाई, उन्होंने कहा साल भर भी कर दीजिए उसको। अच्छा, वो कहा क्या? तो बोला जब वो बनेंगे तो 45 मिनट में करा देंगे। क्या बात हुई? 45 मिनट में है कि नहीं? शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चलिए, अरे आप बनिए जाइएगा, तब तक हो सकता है वोटें बंद हो जाए तो आपको नौबत नहीं आए। मैं केजे राव की तरह एडवाइजर बना लूंगा। अच्छा, केजे राव की तरह बनाइएगा तो हम बन जाएंगे। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। आपको सेशन बनना पड़ेगा। नलिन कोहली आशुतोष का जवाब देना चाह रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी ने जेएम लिंगडो के धर्म पर सवाल उठाया था? नलिन जी उसका जवाब दे रहे हैं क्या? टाइम खत्म हो रहा है। ऐसा है, देखिए, आशुतोष जी को सब चीज बुरी दिखती है। नरेंद्र मोदी भाजपा में उनकी एक विचारधारा है, उन्होंने राजनीतिक काम भी किया, उनका अधिकार है, यही तो हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पे क्यों? उनको तो किसी और का तो कभी व्याख्या किसी इलेक्शन कमीशन के व्यक्ति पे दिखाई नहीं। आप निकाल दीजिए ना 90 का, लंबे समय से वो पत्रकार थे, हम भी उस टाइम दूरदर्शन में थे। हाँ। निकालिए ना सारे 90 में इलेक्शन कमिश्नर्स पे क्या कहे गए, किसने क्या कहा, उस टाइम कौन से नरेंद्र मोदी जी वहां पे थे, या 80 के दशक में निकालिए। तो ये सब कहने की बात है, ये एक राजनीतिक बात है, ये जो है एक एक्सपर्ट। ओके, अबे दुबे 20 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है। अबे दुबे 20 सेकंड। आनंद जी का सुझाव
मैं बढ़ाता हूं आगे और अपनी रिसर्च में 2 प्रश्न और जोड़ देंगे कि प्रधानमंत्री आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, और पॉकेट में पैसे रखते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इंतहा है बेशर्मी की। राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए इलेक्शन कमीशन को, महादेवपुरा में कहा कि हमारे जो अब एक सेकंड इन पर बहुत डिबेट कर चुके हैं, फिर करेंगे, अभी तो मुद्दा शुरू हुआ है। अनंत विजय को मुझे 10 सेकंड देना पड़ेगा। अनंत विजय 10 सेकंड्स जल्दी से। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं राजनीतिक दलों के लोगों पर प्रतिक्रिया देता नहीं हूं, इसलिए मैं अभय दुबे जी को बहुत सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। उनकी मर्जी है, वो आम चूस के खाएं, काट के खाएं, पॉकेट में रखें न रखें, फटे पॉकेट, कुर्ता दिखा दे, चप्पल पहन ले, ये उनकी मंशा है। भाई मैं राजनीतिक दलों पर कोई टिप्पणी नहीं। ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं राष्ट्र की